हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ फिजिक्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गैस का इक्वेशन, जनरल गैस का इक्वेशन पढ़ा था, गैस का इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें एक कांस्टेंट आया था जिसको हम आर से डिनोट कर रहे थे। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ये। और फॉर्मूला क्या था हमारे लिए? फॉर्मूला था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एन और टी आर के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो पीवी डिवाइडेड बाई पीवी डिवाइडेड बाई एन टी हो जाएगा। आर की तो वैल्यू ही निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो पीवी डिवाइडेड बाई एन टी। ये जो एन है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, ये भी जाके इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इस इक्वल टू आर हो जाएगा। जो ये जो दिख रहा है ये एक कंडीशन है, उस इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर वैल्यू इसकी निकाली जाएगी और देखते हैं कि कितनी आती है। तो हम लोग आर की वैल्यू जो निकालते हैं, एक नॉर्मल एक फिक्स वैल्यू पर निकालते हैं। वहां पर पी कितना रखना है, वी कितना रखना है, और एन कितना रखना है, और टी कितना रखना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पी कितना रखना है, वी कितना रखना है, एन कितना रखना है, और टी कितना रखना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पी की वैल्यू जो हम यहाँ पर रखते हैं वो रखते हैं कितना? 1.01 इंटू 10⁻³ ये पी की वैल्यू होगी। और ये जो है पी की वैल्यू होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब अगर v की बात करें, v इज इक्वल टू रखा जाएगा 22.4 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये v की वैल्यू रखी जाएगी। और अगर n की बात करें तो n इज इक्वल टू 1 मोल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर निकाला जाएगा, जो कि 273 केल्विन के बराबर होता है। ये पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, 0.1 से 1.5 को जो है हम लोग थोड़ा निगलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना? 273 केल्विन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू यहाँ पर रखना है, ये यहाँ पर रखना है। कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कितना आ जाएगा। R इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻³ कितना था? 3 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ कितना है? -3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू ये टी था 273 केल्विन। इससे तो ये कट ही जाएगा, ये बच गया 1.01 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 273। जब आप करेंगे तो ये इतना आएगा, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। ये मैंने क्या लिखा और ये कैसे आ गया अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस इक्वल टू, इसी को अगर कैलोरी पर मोल पर केल्विन में लिखना हो तो कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैलोरी में बदल जाता है। कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये हो गया हमारे लिए आर की वैल्यू हो गई। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग। जूल पर मोल पर केल्विन मैंने कैसे लिख दिया? यूनिट। तो चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की यूनिट की बात कर लेते हैं। गैस कांस्टेंट के यूनिट की R इज इक्वल टू क्या था? पी वी अपॉन एन टी, ऐसे था। प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, एन मोल होता है, और टेम्परेचर केल्विन होता है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाएगा, 1 मीटर बचेगा ऊपर, तो ऊपर में क्या बचा? न्यूटन मीटर, और नीचे में क्या बचा? पर मोल पर केल्विन। तो ये पर मोल पर केल्विन तो हमें समझ में आ रहा है, ये न्यूटन और मीटर। इसकी बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो न्यूटन और मीटर की बात करें तो ये जो न्यूटन मीटर है, ये जो न्यूटन मीटर है, ये यही हमारे लिए जूल है। जूल है, और ये पर मोल तो है ही, और पर केल्विन तो है ही। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा किसका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो मेरे ख्याल से ये सब बात समझ में आ गई होगी।
और अगर समझ आ गई होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।